राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी हमने की और आइए अतिथियों के स्वागत की रस्म अदायगी करें। हमारे सभी सम्मानीय अतिथि हमारे साथ हैं, मंच के ठीक सामने भी और मंच पर भी। हमारे मंच पर उपस्थित हैं श्री नर्मदा शंकर जी पारीक, महंत पुष्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री सीताराम जी पांड्या नोखा, उनका परिचय दे रही है ज्योति दीदी। सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे सीताराम जी पांड्या साहब यहाँ मंच पर तशरीफ लाए और आपसे निवेदन करना चाहेंगे जोरदार तालियां पहले सीताराम जी भाई साहब के लिए। सीताराम जी पांड्या साहब की इस पारीक ज्योत का विमोचन जहां हम करने जा रहे हैं, एक संक्षिप्त परिचय आपका हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। श्री सीताराम जी पांड्या नोखा पिछले 15 वर्षों में घर घर जाकर घूमकर पारीक समाज की जनगणना का कार्य आपने पूर्ण कर लिया है। आज आपकी बदौलत समाज में असंख्य प्रतिभाओं का समाज में परिचय हुआ। परिवार, जाति, गोत्र और कुलदेवी आदि का सटीक विश्लेषण आपने अपने पारीक ज्योत नामक जिले की पुस्तक में छपवाया है। ये झुंझुनू जिले की पुस्तक का विमोचन है। इसके बाद आपकी हनुमानगढ़ जिले की जनगणना पूर्ण की जा चुकी है और अगले वर्ष तक संपूर्ण पारीक जाति की जनगणना पुस्तक का प्रकाशन करेंगे। आप पारीक भवन नोखा के महामंत्री, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव, ऑल इंडिया पारीक महासभा के प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को निभा चुके हैं। और ऐसे सीताराम जी पांड्या जो लगातार पारीक समाज के उत्थान से जुड़े हुए हैं और आज झुंझुनू जिले की ये पारीक ज्योत का विमोचन मंचस्थ हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से। पारीक ज्योत झुंझुनू की स्मारिका का विमोचन श्री राधे श्याम जी पारीक साहब, श्री सुंदर जी पारीक कारी, श्री कहने भाई साहब थोड़ा सा पास हो लें, आइए आइए, लोग भी अतिथि भी शामिल हो जाएंगे, आइए। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें हम अपने परिवार की, अपने समाज की गौरव गाथा को इस पारीक ज्योत में देख पा रहे हैं। पूरे पारीक समाज की अलग अलग जिलों की जनगणना को यहाँ इसमें कुलदेवियों को बहुत सारी आवश्यक जानकारियों को हम इसमें देख पाएंगे। इस बहुत ही सुंदर, बहुत रंगीन, आकर्षक आवरण में, कलेवर में ये पारीक ज्योत पुस्तिका का विमोचन और इस वक्त आपकी तालियों की दरकार, क्योंकि पहली यह बात तय हो गई कि हर एक व्यक्ति ने 2-2 मिनट मिली। आपने किताब के माँ बढ़िया बढ़िया उद्घाटन हो गयो, इन खातर थे जगह सामा बैठा देखो थाने धन्यवाद। इतो मोटो मंच, इस मंच के पाए किताब को इस प्रकार को विमोचन हुई है, बहुत बढ़िया है। अशोक जी, मांगीलाल जी, ये तो गवाही है ये चीज का कि दिल्ली के माँ BL जोशी की टाइम में, भीलवाड़ा में, बारह दूसरा जितनी भी हमारी किताबों का विमोचन हुई हो, हर जगह बहुत बढ़िया हुई है। थाने थोड़ी सी बात बता दूं कि 27 जिला की किताबें तो मैं बना ली, 4 जिला की रास बिहारी पारीक बना ली, जोधपुर की युवा सोसाइटी, ये अगर पूरे राजस्थान की जनगणना आज पारीक समाज के हिसाब हुआ था, कह सकूं भी 28,300 पारीक परिवार है आपने राजस्थान में। इनके अलावा एक जानकारी थाने और दूं, पूरे भारत का पारीक भेड़ा भेड़ा है। 103 गोत्र है जगह में मैंने 59 गोत्र मिलिया है, 44 गोत्र लुप्त हो गया। अगर 45 गोत्र कोई मैंने बतावे 10,000 रुपया को इनाम दूं। में खास बात आ है कि पूरे भारत के मां आजादी पहली जगह आदमी बैठे रहे, राजस्थान की जगह कने कोई प्रॉपर्टी नहीं हुए, जानकारी नहीं हुए, भी आदमी की जानकारी बतावे तो अगली ऑल इंडिया पारीक महासभा की किताब में भी वो विवरण हुई। बाकी पूरे भारत के पारिका की जानकारी 28,000 परिवार में आ गई थे। इतो बड़ो कार्यक्रम
इन प्रोग्राम के मां मन टाइम दियो इन खातिर थाने बहुत बहुत धन्यवाद। इसो ये प्रोग्राम में मांगीलाल जी बैठा है दिल्ली। इतने सारे लोग, इतने प्रबुद्ध लोग, और आप लोग भी जो सामने बैठे हैं वो सचमुच मुझे मंच पर ही विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा परिदृश्य शायद ही आप में से किसी ने पहली बार ही देखा होगा, ये तय है। तो आइए हम अपने अतिथियों के स्वागत की परंपरा शुरू करना चाहेंगे। शब्द हैं अल्प, पुष्प हैं थोड़े, कंकु है बहुत कम, कैसे करें आपका अभिनंदन। शब्द न भाषा, भाव न छंद बंद का बंधन, काव्य कल्पना नहीं कला का प्रदर्शन, फिर कैसे करें हम आपका अभिनंदन। स्वागत है आपका। रामनिवास जी पारीक बुकल सर, रामनिवास जी पारीक साहब बुकल सर। बुकल सर छोटा से रामनिवास जी पारीक। विदुषी पूजा जी जोशी वृंदावन से हमारे बीच है, और सरोज जी पारीक, सरोज जी पारीक। स्वागत की सेवक है और हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि है। एक बार जोरदार तालियां मांगीलाल जी के लिए एवं मंचा सिंह समस्त अतिथियों के लिए। इस समारोह के अध्यक्ष है पूर्व चेयरमैन सरदार शहर, आप आए और स्वागताध्यक्ष श्री बजरंग। बहुत ही सुंदर छोटे रुद्राक्ष के मोतियों की बहुत खूबसूरत माला के साथ हम अपने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। पांड्या, प्रहलाद जी पांड्या, प्रहलाद जी पांड्या साहब का स्वागत करेंगे। सुरेश जी पारीक, सुरेश जी पारीक नोहर से है आपके स्वागत के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ गोवर्धन जी पांड्या, गोवर्धन जी पांड्या को कि वो कृपया मंच पर आए। मंच पर ही है शायद वो, तो वो आए और उनका सम्मान करें। अशोक जी पुरोहित कलकत्ता पारिक समाज को रिप्रेजेंट करने वाले, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। जो कि आप देख ही रहे हो, ज्योति दीदी भी हमारे बीच उपस्थित है अति विशिष्ट अतिथि के रूप। आप ज्योति जी पारीक, मनीष जी पारीक। घर बनाते हैं, ठंड लगती है जब पहाड़ों को, तो बीन कर बिजलियां ये जलाते हैं। ऐसी शक्ति रखने वाली हमारी युवा शक्ति का बहुत बहुत स्वागत। उनके सम्मान के लिए भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ शिव दयाल जी पारीक गोगा सर को कि आए और उनका दुपट्टा ओढ़ाकर केवल माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और उनके स्वागत सत्कार में संपूर्ण जन समूह से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पारीक समाज की ओर से स्वागत करते हैं। और वैसे तो आज का ये आयोजन भगवती प्रसाद जी पारीक राजगढ़, भगवती प्रसाद जी पारीक राजगढ़, उनके सम्मान में नानूराम जी पांड्या सरदार शहर, उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बजरंग जी पारीक के बारे में एक खास बात हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बजरंग जी पारीक जिन्होंने 1977 से करीब 1000 लोगों को रोजगार और व्यवसाय के लिए आपने जोड़ा है। साउथ के 5 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक युवाओं को व्यवसाय दे। श्री भिकाराम जी राजासर भिकार, राजासर पथरान पवारान, उनका स्वागत कर रहे हैं कन्हैया लाल जी पारीक। भिकाराम जी राजासर पवारान से हमारे बीच पधारे हैं। उनके तो वो कृपया, और जिनको माल्यार्पण के लिए बुला रहे हैं वो भी जल्दी से आए। राजासर चोड़िया, इनका सम्मान कर रहे हैं
कन्हैयालाल जी पारिक, मुरलीधर जी पांड्या राजा सर चोड़िया, इनका माला पहनाकर के लालाराम जी तिवारी अनूपगढ़, उनका सम्मान कर रहे हैं गौरी शंकर जी पांड्या, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, कृपया जल्दी से मंच की ओर आए। संजय जी पारिक गोगा सर हिसार से हमारे बीच पधारे हैं। राम स्वरूप जी पारिक हिसार, उनका श्री बजरंग लाल जी पारिक फोगा मुंबई, आपका स्वागत हो। तिवारी सह संयोजक, और शीघ्रता से जिनका सम्मान हो रहा है वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, और जो सम्मान कर रहे हैं वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम किसका सम्मान कर रहे हैं। राम जी, केशव राम जी गांव राजा सर, पवाराज तोलाराम जी, इनका स्वागत पारिक, इनका स्वागत कर रहे हैं महावीर जी पारिक एडवोकेट सरदार शहर, महावीर जी पारिक एडवोकेट सरदार शहर। श्री शंकर लाल जी व्यास, इनका स्वागत कर रहे हैं पूनम चंद जी तिवारी गौशाला बास, पुत्र शिव भगवान जी। इनके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित है नोरतन जी जोशी पुरोहित, श्री सत्यनारायण जी पुरोहित। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रतन लाल जी पांड्या कुल्ला सर, डॉक्टर शिव प्रसाद जोशी बीकानेर। इनके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित है मदन जी कलकत्ता, मदन जी पारिक कलकत्ता। श्री आशाराम जी जोशी बीकानेर, श्री आशाराम जी जोशी बीकानेर। निरंजन जी पारिक अकाउंटेंट, श्री भंवरलाल जी व्यास बीकानेर, श्री भंवरलाल जी व्यास बीकानेर। श्री भंवरलाल जी बीकानेर, श्री कुंदनमल जी बोहरा बीकानेर। मैं चाहूंगी कि जिनके नाम मैं भाई साहब पुकार रही हूँ वे अपनी, मैं संयोजक महोदय जो इस सम्मेलन के संयोजक है श्रीमान ओम प्रकाश जी जोशी से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि वो संयोजक होने के नाते सबका स्वागत सत्कार कर सकते हैं, तो वो कृपया जहाँ जहाँ जो बैठे हैं उनका दुपट्टा उड़ा करके और माला पहना करके उनका स्वागत सत्कार करें, ताकि ये कार्यक्रम हम यहाँ पुकारा जाने से छूट गया, वे खुद भी आकर यहाँ स्वागत कर सकते हैं। कुंदनमल जी बिहार हरियाणा, श्री गोविंद जी पारी पत्रकार सरदार शहर, श्री गोविंद जी पारी, गोविंद जी पारी, श्री नरेश जी पारी पत्रकार श्री गंगानगर, श्री भंवरलाल जी पारी कुचामन सिटी, श्री नरेश जी पारी पत्रकार श्री गंगानगर, श्री भंवरलाल जी पारी कुचामन सिटी, गोपी कृष्ण जी पांड्या हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, आ जाओ ना, आ चलो जाओ। भैया, पानी पत्थरों पर नाम लिखता है, तो आज का ये सम्मेलन निश्चित रूप से एक नया इतिहास बना देगा, ऐसा इस मंच को उम्मीद है। राम प्रसाद जी पारी सरदार शहर बयान, श्री राम प्रसाद जी पारी सरदार पारिक सोशल ग्रुप सीकर, श्री राजेंद्र कुमार पारिक तिवारी पारिक सोशल ग्रुप सीकर, रमेश गुलाब चंद जी बोहरा हुबली कर्नाटक। और भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य करें, और भी जिनका नाम लेने से चूक गए, आइए भाई साहब, मतलब इस सिलसिले को हम व्यर्थ इसमें समय जाया ना करें, और ओम प्रकाश जी भाई साहब के साथ सहयोग। जिनका नाम यदि नहीं भी आया है तो वो कृपया आगे आ जाए, पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए, क्योंकि संयोजक महोदय उनका दुपट्टा उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। सम्मान की श्रृंखला में यदि हम बहुत अधिक समय लगा देंगे तो जितने भी बंधुगण जो कुछ बोलना चाहते हैं या उनके अमूल्य सुझाव है वो रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उस समय का सदुपयोग हम उस रूप में करें। और सचमुच ये हमारा परिवार है, यहाँ हमें संकोच करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम अपने परिवार में
अपने परिवार के आयोजन में बैठे हैं श्री सुंदरलाल जी पारीक, कारी झुंझुनू, रविंद्र कुमार जी पारीक, बड़ागांव झुंझुनू, महेश जी पांड्या, सरदार शहर। हमारे अन्य सदस्यगण भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। स्वागताध्यक्ष महोदय भी यहाँ बैठे हैं, श्रीमान बजरंग जी, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे इस स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। स्वागताध्यक्ष श्रीमान बजरंग जी स्वागत सत्कार की श्रृंखला को पूरा करने का कष्ट करें। महेश जी पांड्या, सरदार शहर, लोकेश जी पारीक, गुड़गांव, जय पारीक जी रोहिणी दिल्ली से हमारे बीच है, और मोहनलाल जी पारीक, पारीक समिति अजमेर से हमारे बीच। गणमान्य अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय पारिक और स्वागत के सिलसिले को हम बीच बीच में लगातार कार्यक्रम के बीच में भी जारी रखेंगे। अभी हम बहुत ही शीघ्र इसे विराम देकर कार्यक्रम को आगे गति देना चाहेंगे। अब मैं स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ स्वागताध्यक्ष बजरंग जी पारीक को। और बजरंग जी पारीक साहब यहाँ आकर बजरंग जी स्वागत के चंद शब्द कहे, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। आइए, हमने तालियों से अभिनंदन किया, हमने उपरना ओढ़ा कर सम्मान किया, हमने माल्यार्पण कर अपने अतिथियों का सम्मान किया, हृदयस्थ भावों से हमने अपने अतिथियों का सम्मान किया। और आइए शब्दों से स्वागत करें, और शब्दों से स्वागत के लिए आमंत्रित है बजरंग लाल जी पारीक साहब। बजरंग लाल जी पारीक साहब बजरंग जी पारीक जो कि स्वागताध्यक्ष है, वो स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर एकता जी पारीक जो हमारे बीच बैठी है, मंच पर बुलाने में असमर्थ है, लेकिन हम इस मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो स्वागताध्यक्ष बजरंग जी पारीक के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित। जय श्री पाराशर। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि सरदार साहब की पावन धरा पर इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें बोलने का मुझे अवसर मिला। परम आदरणीय मंत्रालय एवं हमारे अभिभावकगण और मातृशक्ति को मैं प्रणाम वंदन करता हूँ, और हमारे क्षेत्र के और बाहर से दूर दराज से आए सभी भाई बंधुओं का करबद्ध अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, मीडिया बंधुओं का, सभी सहयोगकर्ताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जो आज 3-4 महीनों से लगातार रात दिन परिश्रम करके ये आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ कि हमें आगे नवयुवकों के कंधे पर समाज का दायित्व बनता है कि वो आगे आए और समाज को एक ऊंचे शिखर पर लाए। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसे समाप्त करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। अगर हम लोग बराबर यह प्रयास करें, कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जन्मती हो तो सुधार, रस की आवत जागते सिर पर पड़त निशान। हम सदैव अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहेंगे, समाज के प्रति हमेशा अपने आप को समर्पित रखना चाहेंगे। आशा के साथ मैं पूरे सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज तक के सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पूरे सभी से करबद्ध अभिनंदन। धन्यवाद स्वागताध्यक्ष महोदय का, क्योंकि आप काम करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कुछ मंचासीन अतिथि है, वास्तव में हमारे लिए वो गणमान्य है, शिरोधार्य है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगी कि यदि उनका नाम भूल गए तो वो कृपया अपने स्थान से
सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद ये कहीं गए नहीं, और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने सिर्फ एक फोन के करने से आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम का कितना बड़ा लाभ हम ले सकते हैं, कितना बड़ा उदाहरण है। एक वर्ष में सिर्फ 1.5 करोड़ की राशि। थोड़ा उनका चेहरा दिखने दे प्लीज। श्रीचंद जी पारिक जो कि हमारे मध्य उपस्थित है, आपने पराशर प्रकाश पारिक परिचय स्मारिका सुजानगढ़ लिखी है, वो संयोजक महोदय को भेंट करेंगे। पारिक समाज सरदार शहर को वो भेंट कर रहे हैं पोस्टर और पराशर प्रकाश पारिक परिचय स्मारिका। एक बार जोरदार तालियां श्रीचंद जी पारिक के लिए, क्योंकि जो भी सृजनात्मक व्यक्तित्व है वो केवल बोल करके नहीं, लिखित रूप से अपने समाज को वो दिशा दे देते हैं जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे कि सीताराम जी पारिक, जिन्होंने पारिक ज्योति एक बहुत दुरूह कार्य है जिसको करना बड़ा कठिन। ज्योति जी कर रही है, हमारी संचालिका प्रभादिका स्वागत ओम प्रकाश जी से संयोजक ज्योति जी कर रही है। बढ़ जाता है। ऐसे हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय छगनलाल जी जोशी साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारी हृदयस्थ भावनाओं से। महर्षि पराशर ऋषि जी की जय बोलने में आप लोगों को तकलीफ होती है, हमारे ऋषि महाराज महर्षि पराशर ऋषि जी की भारत माता की। हम भारत माता के लाल हैं और ऋषि के संतान हैं। कल से हम यहाँ जो मंचन कर रहे हैं, जो विवेचना कर रहे हैं, वो एक ही है कि हमारी कुरीतियां हमें कहां ले जाएगी, इनका समाधान कैसे होगा, कौन करेगा। मैं सभी मंचासीन जो अग्रणी है हमारे पारिक समाज के, उनसे भी निवेदन करूंगा और आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है कि हम जो ये कुरीतियां हैं उनको प्रथम अपने घर से शुरू करें। हमारा घर सुधरेगा तो हमारा पड़ोस सुधरेगा, पड़ोस सुधरेगा मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो नगर सुधरेगा। घर में हम सुधार नहीं चाहते, पड़ोसी को सुधारना चाहते हैं। तो मेरा आपसे सबसे यही एक निवेदन है कि हम जो भी हमारी कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, रूढ़िवादिता, मृत्यु भोज, विवाह संबंध विच्छेदन, इनको हम अपने घर से सुधार करें। जब तक हम अपने घर से सुधार नहीं करेंगे, न हम समाज सुधार सकेंगे और न देश सुधार सकेंगे। आज हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि आप गायत्री का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। मेरे ख्याल से 10% भी लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं। उनको शिक्षा मॉडर्न की देंगे, आप आगे बढ़े अंग्रेजी की देंगे, परंतु अपने विचार, अपने जो संस्कृति है उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। और उसका तात्पर्य यह होता है कि हमारा कंट्रोल हमारे बच्चों पर नहीं होता है। और आगे जाके आप ये कहते हैं हम क्या करें, बच्चे नहीं मानते। जब तक आप संस्कार नहीं देंगे बच्चों को, आप उनको संस्कार दीजिए। मेरा एक ही निवेदन है,
बच्चों को छोटे से बच्चे से शुरू करिए, उसको गायत्री मंत्र का जाप सिखाइए, उसको हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाइए, गीतों का श्लोक, रामायण के श्लोक पढ़ाइए। तो क्या आप उसको संस्कार नहीं आएंगे? सब संस्कार आएंगे उसमें। तो मेरा निवेदन यही बार बार मैं समाज से करवर विनती है कि आप कृपया अपने घर से सुधार शुरू करें। धन्यवाद। सम्मान कर रहे थे श्री राजीव जी पारिक, जो कि पत्रिका से जुड़े हुए हैं, महामंत्री पारिक परिषद दिल्ली। एक बार मैं राजीव जी पारिक से अनुरोध करती हूँ कि मंच के सामने पुनः आए। राजीव जी पारिक, राजीव जी पारिक और राजीव जी पारिक एक बार मंच के बीच में आए और जोरदार तालियां राजीव जी पारिक पत्रिका से जुड़े हुए हमारे मीडिया के प्रतिनिधि, जो हमारे समाज की अजय जी पारिक भी उनके साथ है, तो जोरदार। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताएं और दूर दूर से पधारे सभी मेहमानों का इस सरदार शहर की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हम सर झुका के नमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कुछ शब्द या फिर एक कविता के माध्यम से कुछ बोलूं, लेकिन मैम ने कहा है कि 2 ही मिनट का समय दिया जाएगा, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि कविता थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मेरी कविता प्रस्तुत करूं। शीघ्रता से आप अपनी कविता प्रस्तुत करें, और वो अपनी कविता प्रस्तुत करें उसके पहले जोरदार तालियां हमारे परिवार की बिटिया का सम्मान। भारती की संतान है हम, माँ भारती की संतान है हम, कभी न मिटने वाले निशान है हम, कभी न मिटने वाले निशान है हम। अरे दुनिया वाले चाहे जितना जोर लगा लो, हमको मिटाने की कई योजना बना लो। जो मिटाने से ना मिटे ऐसी शान है हम, जो मिटने से ना मिटे ऐसी शान है हम। परशुराम जी की संतान है हम, परशुराम जी की संतान है हम। नई इबादत लिखते हैं हम, नई इबादत लिखते हैं हम। नव निर्माण का आह्वान करते हैं, नव निर्माण का आह्वान करते हैं। देश प्रेम का गुणगान करते हैं हम। राष्ट्र भूमि के रखवाले हैं, राष्ट्र भूमि के रखवाले हैं। लिख दे खाली पन्नों पर शौर्य वीरों का, ऐसी कलम की धार है हम। कभी न मिटने वाले निशान है हम, कभी न मिटने वाले निशान है हम। हर कलह की कालिमा निर्मल हो पितृधरा पर, वो सुधामय प्रेम धारा हो। चांदनी से शीतल हृदय में सम्मान का भाव हो। ऐसा ही प्यारा समाज हमारा हो, ऐसा ही प्यारा समाज हमारा हो। लड़ जाए जो हर विपदा से, ऐसे ही वीर महान है हम। कभी न मिटने वाले निशान है हम, कभी न मिटने वाले निशान है हम। मेरी माताओं बहनों अपना फर्ज निभाओ तुम, बनकर फिर से सीता सावित्री। माँ दुर्गा जैसी शक्ति दिखलाओ तुम, माँ दुर्गा जैसी शक्ति दिखलाओ तुम। बन जाओ लक्ष्मी बाई फिर से, बन जाओ लक्ष्मी बाई फिर से। जरूरत है इस समाज को तुम्हारी, अपनी जिम्मेदारी निभाओ तुम, अपनी जिम्मेदारी निभाओ तुम। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में नजर आ रही है, मैम ने कहा है कि 50% महिलाओं का योगदान होना चाहिए और 50% पुरुषों का योगदान होना चाहिए, लेकिन मुझे 50% के बजाय 20% भी महिलाएं इस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही है। तो उनसे आग्रह है कि वो अधिक से अधिक अपना योगदान एक समाज निर्माण में देवें। धन्यवाद पुनः एक बार सभी। और इस बिटिया का सम्मान के साथ ही 4 पंक्तियां मैं तुम्हारे सम्मान में कहना चाहूंगी, तुम्हारे साथ पूरे पारिक समाज की बेटियों के लिए कहना चाहूंगी कि सजा नहीं सपना होती है बेटियां, सजा नहीं सपना होती हैं बेटियां। गैरों के बीच अपना होती हैं बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन घरों का, आंगन की अल्पना होती हैं बेटियां। हक रखती हैं पर हक की बात कभी नहीं करती। कभी सीता तो कभी राम होती हैं बेटियां। ऐसी बेटियों के सम्मान, जो बेटियां आज यहाँ उपस्थित हैं और जो बेटियां नहीं उपस्थित हैं, इसने जो एक छोटी सी अपने मन की व्यथा कही कि 50% की जगह 20% भी हमारी मातृशक्ति का यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगी प्रभा जी आपसे। सरदे मंच और सामने विराजमान पारिक शक्ति को मैं सादर नमन करते हुए
राष्ट्रीय पारिक महाकुंभ के संयोजक दल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा आगाज ये पहली बार इस शेखावाटी की धरा पे किया है। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं संयोजक महोदयों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप और इन सब की तरफ से। उद्देश्य पढ़ रहे थे, पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय एक मंच, अपने पारिक समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो। थोड़ा सा मैं मेरी भाषा में बोलूंगा। मेरा गांव एकदम हरियाणा के बॉर्डर पर है और बढ़े के है एक रोहतक कानी को कोई चौधरी आ गयो, वो आगे एक गांव है बड़ा 4-5 और को नाम है बड़दू, और वो पहले गांव में गए तो बोले भाई कुणसो गांव, बोलो बड़दू। आगे फिर गयो, बोलो भाई यो कुणसो गांव, बोलो बड़दू। तीसरे में फिर बोलो यो कुणसो गांव, बोलो बड़दू। चौथे में गयो, वो भी बड़दू। बन गांव का सारा इकट्ठा करया और बोलो भाई एक बात बताओ थे, बोलो के, बोले सारे बड़दुआन मिला के एक बड़दंग क्यों को नहीं बना लिया। तो ये इतने से तो हम पारिक और संस्थाओं की बात करें, संगठनों की बात करें तो इतने गिनती नहीं आती। बड़ी विडंबना की बात है और फिर सहयोग नहीं रहता एक दूसरे के साथ, राजनीति चलती है यहां संगठनों में। और इस बात का हम विरोध करते हैं। संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता, इन लोगों से चलता है, इन लोगों से संगठन चलते हैं। और मैं निवेदन करूंगा यहां संयोजक दल से और ओम प्रकाश जी जोशी से कि आप संगठनों को छोड़ दो उनको, और आप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करो और जो सभी पारिकों के हित के लिए कार्य करे और आम आदमी के लिए काम करे। ये बड़दू है, इनको छोड़ो, अपने भी एक बड़दंग बना लो। मंथन की बात हो रही है कल से, ये करें वो करें, उद्देश्य लिखे हमने बहुत सारे, अब सब लोगों ने मिलके, लेकिन एक शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत कौन करेगा भाई? ये लोग करें या ये करें? ये करें या ये करें? ये लोग शुरुआत करें। मृत्यु बहुत एक बहुत बड़ा अभिशाप है। दहेज एक बहुत बड़ा सभ्य समाज के लिए कलंक है। क्या शुरुआत करेंगे आप? क्या शुरुआत कर सकते हैं आप लोग? जज्बा चाहिए आप लोगों में और जज्बे का अभाव है। आओ अगर शुरुआत करते हो। आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी कह रहे थे 1 महीने बाद एक मीटिंग करेंगे, और आदरणीय जोशी जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1 महीने बाद शपथ पत्र छपवाएं आप कि ये घर दहेज विरोधी है, और वो शपथ पत्र को फ्रेम करवा के उस घर वाले के मेहमान खाने में लगाएं, गेस्ट रूम में लगवाएं, ताकि कोई रिश्ता करने वाला जाए तो पढ़े कि ये तो यार दहेज विरोधी घर है, दहेज नहीं दिया जाएगा। इसलिए शुरुआत करो। और हम शुरुआत नहीं करते। बोलना बड़ी बात है, करना, बोलना तो बहुत छोटी सी बात है, कथनी करने में फर्क करते हैं। हर संघ कार्यक्रम में जाता हूं मैं, आदरणीय अशोक जी कैसोट साहब मिलते हैं मेरे को हर कार्यक्रम में, हम चोमू सीकर कहीं भी जाते हैं, बात एक ही चलती है कि सामाजिक कुरीतियों का हमें निवारण करना, उनको छोड़ना है, लेकिन शुरुआत कहीं नहीं कर पाते। आज राष्ट्रीय सम्मेलन है पारिक समाज का, आ जाओ और कुछ लोग तो शपथ लो यहां पर दहेज की हम परित्याग कर रहे हैं। एक यहां पर एक उद्देश्य देखा था मैंने, तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। इसमें लिखा था बेटी के माता पिता हस्तक्षेप बंद हो। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, मान लिया बेटी को माता पिता का अति हस्तक्षेप और अति स्नेह बिगाड़ता है, लेकिन सच में अगर बेटी पे कहीं अन्याय हो रहा है तो वहां अगर हम उस बेटी का सहयोग नहीं करेंगे तो क्या ये एक बेटी के साथ दरिंदगी या अन्याय नहीं है? इसलिए अति सर्वत्र वर्जते, अति का दमन होना चाहिए। जायज हस्तक्षेप हमें करना भी चाहिए, जायज स्नेह हमें बेटियों को देना चाहिए। और ज्यादा अभी समय की पाबंदी लग गई है। अंत में सम्मानित मंच पर विराजमान परम आदरणीय नर्मदा शंकर जी, भीलवाड़ा से पधारे हुए गुरुजन, छोटी बहन और विदुषी
पूजा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मांगीलाल जी, जिनका सानिध्य मुझे सरदार शेर पारिक भवन के समय और दिल्ली पारिक भवन के समय और संगठन के समय खूब मिला। आदरणीय बजरंग जी स्वागताध्यक्ष, अति ऊर्जावान युवा कहूँ मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी, बहन ज्योति जी जोशी, बहन प्रभा जी जोशी, अशोक जी केसोट और गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले मेरे सामने विराजित, जब 18-19 साल का ही था उस समय से ही मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी, सीताराम जी पांड्या नोखा, बीकानेर आने के बाद में कुंदनमल जी बोरा, आसाराम जी से सुसज्जित हमारा मंच, आप सभी को मेरा प्रणाम। काफी अच्छी मंथन हुआ, लंबे समय से चर्चाएं इस आयोजन को लेके ओम प्रकाश जी से भी हो रही थी और मैं नतमस्तक हूं आपकी मेहनत के आगे कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ भाग की और पूरे पारिक समाज को आज आपने हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित करवाया और प्रथम वक्ता ने ही मेरा दिल जीत लिया। आदरणीय भाई साहब ने बोला कि कोई भी कुरीति का, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों के बारे में मैं भी करीब 20 साल से सुनता आया हूँ। लोग बोलते जा रहे हैं मृत्यु भोज बंद होना ये चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कैसे, कौन करे, क्या सिस्टम है, लेकिन आपने एक शानदार एक वक्तव्य और एक ही लाइन में बात की, अपने से शुरू करें और अपने घर से शुरू करें। इस तरह के यदि अभियान अपन लोग, दूसरे वक्ता महामंत्री जी कांग्रेस पार्टी से जो आए, उन्होंने भी लगभग वैसा ही वक्तव्य जारी किया, क्या आप और हम कौन चालू कर रहे हैं वो बताएं। तो इस तरह की कुरीतियों का अंत तो निश्चय है कि केवल भाषणों से नहीं होगा, अपन अपने से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें। चूंकि दीदी ने मुझे विषय दिया है और मंच से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, उसमें एक ज्योति दीदी का भी है, परबा जी, और शायद आप कोई विशेष परिचय नहीं दे पाए, उन्होंने मेरा खूब लंबा चौड़ा परिचय दिया, मैं भी मेरा एक फर्ज निभा पा रहा हूँ कि ऐसी विभूतियां यदि सामने बैठी हो, पिछले 21 साल से राज्य सरकार की आप एंकर हैं, राज्य सरकार की 15 अगस्त, 26 जनवरी, भामाशाह, और जिनको पति खो गया हो, बेटा खो गया हो, भाई खो गया हो और तीसरे स्टेज के कैंसर को मात देकर आज हंसती हंसती इस मंच को संवार रही है, ऐसी दीदी भी हमारे बीच में है। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। खूब लंबा चौड़ा मेरा परिचय करवाया गया, खूब लंबी चौड़ी मेरे बारे में बात की गई, मुझे सोशल मीडिया के बारे में बोला गया। सोशल मीडिया का अपन कहीं पे भी बात करें, एक दुरुपयोग पक्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक दुरुपयोग पक्ष है। बच्चों को कहा जाता है दूर रहे, समाज में भी कई लोग 24 घंटा ही स्टार्ट रहते हैं समाज सुधारक के रूप में। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अपनों के बारे में विपरीत लिखना या अपनों के बारे में कहीं प्रचार करना, इससे कभी भी समाज का सुधार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं इसका 15 साल से प्रयोग कर रहा हूं और बहुत से लोग नजदीक से जानते हैं, सामने राजीव जी भाई साहब भी बैठे हैं। 35 हजार सोशल मीडिया में मेरी फेसबुक पे फोटो है सामाजिक कार्यक्रमों की, 35,000 सामाजिक कार्यक्रम, जिसमें अधिकतर पारिक समाज के हैं। और इतना विशाल उस सोशल मीडिया का प्रयोग करके आप लगभग सारे लोग मुझसे परिचित हो गए। 15 से 20 भवन जो समाज में बने, हर जगह मैं उपस्थित रहा, हर जगह मैंने सहयोग दिलाया, सहयोग खुद ने किया, दौड़ की, भाग की, लेकिन सोशल मीडिया उसमें एक बहुत बड़ा सहारा बना। अपन चाहे दिल्ली पारिक भवन की बात करें, चाहे विपर फाउंडेशन की बात करें, हर साल दीदी ने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए, आज ये 3रा साल चालू होना है, और हर साल लोग एक आशीर्वाद के रूप में 1,51,000, 25,000, 11,000 रुपए के रूप में शिक्षा निधि को सिंचित कर रहे हैं। और इस मन से गौरवान्वित करने वाली एक भामाशाह के बारे में आपको बात बता रहा हूं कि उस सोशल मीडिया के मार्फत, जिनके मार्फत इकट्ठा किया, 213 बच्चों को 2-2 लाख रुपए तक के अपने शिक्षा ऋण दिए और 32 भामाशाह अब तक ज्योति दीदी ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने राशि पूरी वापस लौटा दी और 29 विद्यार्थी किस्तों में वे पैसा वापस दे रहे हैं। इस तरह के जितने क्रियाकलाप हैं
विपर फाउंडेशन का राष्ट्रीय महामंत्री। अपना परिवार दिखाई देता है। ऐसे सपने देखने और ऐसे सपनों पर सब कुछ न्योछावर करने वाले इस पूरे मंच का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सचमुच में ये मंच बहुत ही अभिनंदन के योग्य है। प्रभा जी, समय बहुत कम है, 1 बजे तक हमें इस सत्र को खत्म करना है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में हम भोजन पर सब लोग अपनी मिठास साथ में बांटेंगे। ये अभिनंदन पहुंचे अशोक जी पारिक। कैसे समय की बाध्यता है, इसलिए मैं बहुत भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा। सम्मानित मंच, पधारे हुए देश से हमारे समाज के समृद्ध बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आयोजन समिति के संयोजक ओम प्रकाश जी जोशी साहब को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और जिस तरह से इस कार्यक्रम को संयोजित किया और जिस भव्यता इसको देने में कोशिश करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं जब अंदर आ रहा था साथ में पवन जी के, तो मेरे को इतना रास्ते का ज्ञान नहीं था। एक गाड़ी हमारे साथ में और थी, वो दूसरे रास्ते पे चले गई, तो वो ये बोले नहीं दूसरे रास्ते से चलेंगे। जिस रास्ते से मैं आया तो आधे किलोमीटर से जिस तरीके के स्वागत द्वार लगे हुए थे और जिस तरीके का स्वागत और जिस तरीके का पूरा यहाँ पर जिस तरीके का कार्यक्रम है कि जिसमें पूरे समाज को, पूरे देश को, सबको लगे कि किस तरीके का एक पारिक समाज का एक महासम्मेलन हो रहा है, जिसका वास्तविक रूप ऐसा नजर आया। इसके लिए बहुत बहुत ये जो आयोजन समिति है उसकी मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ शायद मैं भी इन कार्यक्रमों से कुछ सीख के जाऊंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आ पाया। यदि मैं नहीं आता तो एक ही मान के चलेगा कि मेरा मतलब कुछ न कुछ शायद कमी। बहुत ज़्यादा इस संबंध में दकियानुसी बातें करने में कम विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा सोच है कि कुरीतियाँ जितनी भी हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि शहरों में कम है, अपने जो शहर से विदेश में जा चुके वहाँ और कम हो गई हैं। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं, यदि शिक्षा हमारे क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर अधिक से अधिक दे दी जाए और ज़्यादा शिक्षित किया जाए, जिस तरफ यदि किया जाए, तो ये कुरीतियाँ अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कसम लेने की या कोई प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं मानता मैं, लेकिन हम लोग यदि सबसे ज़्यादा इस तरफ कोशिश करें, आप देखेंगे कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे मंच से कर रहे हैं। मंच वालों की और समाज की बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन हमारे को अंतर मन में कहीं जाके देखना चाहिए कि हम लोग इतना समृद्ध समाज है, ज्ञानवान समाज है। हर व्यक्ति मानता है कि पारिक समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं मिले तो उसको सब लोग एक नेता के रूप में, ज्ञानी के रूप में जानते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इस समय पर पूरे इंडिया के अंदर डायरेक्ट आईएएस एक भी नहीं है इस समय पर इंडिया के अंदर। ताज्जुब देखिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग शिक्षा के अंदर कितने पिछड़े हुए हैं। हमारे पास 1 या 2 आईपीएस इस समय भारत देश में होंगे, और जिस तरीके की हमारी यदि इस तरीके की प्रशासनिक सेवाओं में या जिस तरीके की अपन लोग पढ़ के आगे से आगे बढ़ें, तो मैं आज ओम प्रकाश जी जोशी जो कि इतना बड़ा आयोजन किया है और ये शायद बहुत कृत संकल्प हैं कुछ समाज के लिए करने के लिए, तो मेरी इनसे विनती है कि आप लोग ये कार्यक्रम जिस तरीके के करते हैं वो तो करें, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत खर्चे होते हैं लेकिन समाज जुड़ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही कुछ परसेंटेज इस काम के लिए भी रखें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पारिक कॉलेज सेक्रेटरी हूँ जयपुर में। मैं आपको जानकारी दूँ कि मेरा बहुत जल्दी इच्छा है कि एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाएं हम। अभी पवन जी ने भी एक ऐसा शुरुआत करी है जिसमें कि हमारे समाज के जो कि एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे हों, उन लोगों को। धन्यवाद। और ये प्रोग्राम जोशी जी ने किया, ये तो बहुत अच्छा लगा। तो इस पर नेम धारते हैं। मैं बाहर बहुत जाता हूँ, लोग कहते हैं कि था बामणा में क्या ढंग ठीक को नहीं, तो अपने बामणा में कमी क्या है। पहले कोई प्रश्न करता तो मैं करिए कोई भाई रो तो छोरे रो तो मंजूर है,
अब बेटा बेटी अपन प्रसंग कर ले 15 दिन में बाद में क्या यो तो सॉरी क्या मत सासर जाऊँ कौन वो प्रतिबंध कमियाँ अपनी है अपनो समाज छोटा छोरा छोरिया ने कब्जा में कोई लेवानी ये वास्ते कमी है तो अपनो सुधार होना चाहिए। और लोग दुनिया अपने नाम से मरती है मृत्यु बोझ में गए फलानिया के यहाँ करो आपने यहाँ करो पैसा करने को उन्हें खेत अडाने तरह ये मृत्यु बोझ में क्या ठोके ये वास्ते आपने जितो भी काम है आपने लिमिट करवा और ऐसा ऐसा प्रोग्राम सदा होते रहे तो धन्यवाद है। और हेलो जी को धन्यवाद देता हूँ इस बात धन्यवाद। पराशर ऋषि समस्त पारिक बंधुगण जो सामने विराजमान है उसके बाद में जो मंचासीन है उन सबको प्रणाम करता हूँ। अभी सारे विषय बहुत सारे कुरीतियों के इसके विषय में बारे में बहुत सारी बात हुई थी। इसी बीच में आशु जी केशोट ने एक शब्द बोला था जो सभी आप लोगों को याद होगा, लिटरेसी के बारे में। मैं 10 क्लास में पढ़ता था तो मेरे पास में 10 रुपये फीस भरने के लिए नहीं थे, ये मेरी स्थिति थी। और जब से मैंने संकल्प लिया है, मैं लायंस क्लब का डायरेक्टर हूं बंबई में, और हम लोग 5 करोड़ रुपया हमारे लायंस क्लब के माध्यम से गरीब बच्चों की फीस हर साल भरते हैं हम लोग। अब बात रही पारिक समाज को आगे बढ़ने की, कुरीतियों के बारे में बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्यों 14 साल से मैं, जैसे भगवान राम को वनवास था, 14 साल की उम्र में पढ़ाई करके बंबई निकल गया था। मैंने मेरे 2 बच्चों की शादी की है, दोनों बहुएं लाए हैं, कोई दहेज नहीं लिया, और दोनों बिना बाप की बेटियां हैं। यहाँ लोगों ने बोला था कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से शुरुआत करो। ये मानसिकता मन में रहेगी तो आप खुद अपना काम कर सकते हो। लोगों के क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसको सोचना समझना अलग जगह है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारे विषय का जो है मंथन एक ही बात है, सोच। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले आता है संस्कार, बाद में आती है शिक्षा, उसके बाद में आता है व्यवसाय और रोजगार, और चौथी बात है हेल्थ। तो जैसे ये पारिक भवन बना, इस टाइप से कई जगह पारिक भवन बने हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी मामाशाहों को बोलना चाहता हूं कि ऐसी ही कोई एक पारिक कॉलेज बने जिससे सबसे पहले शिक्षा का काम होए, उसके बाद में एक पारिक हॉस्पिटल बने जिसमें सबका इलाज वगैरह होए, और शिक्षा होने के बाद में जैसे मैंने 1000 लोगों को रोजगार का मंच दिया, मैं एक निमित्त था, ईश्वर की प्रेरणा थी। उसी टाइप से हर पारिक आदमी संकल्प लेवे कि मेरे व्यवसाय में, मेरे कारोबार में हर इंसान जो है पारिक परिवार से होए। ये संकल्प आप लोगे तो सब कुछ सारी चीजें अपने आप जो है व्यवस्था बैठती जाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता सीमा जी का, 4 बातें बोलनी थी, संस्कार, शिक्षा और व्यवसाय और कारोबार और स्वास्थ्य। ये चारों चीजें अपने समाज को अपने बलबूते पे खड़ी करनी है। रही बात जो केशोर जी ने बोला कि IAS IAPS, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट और CS हैं तो सिर्फ और सिर्फ पारिक समाज के हैं। ये आपको जानकारी यदि एकत्रित करनी है तो आप देख लीजिए। धन्यवाद। समय की कमी है के लिए एक बार जोरदार तालियां।